संत रविदास के स्पर्श मात्र से चर्मकार के पैर के घाव भर गए। वे छुआछूत और भेदभाव के विरोधी थे और उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि राजा तक प्रभावित हो गए। उनके चमत्कार प्रेम, समर्पण और सच्ची भक्ति के प्रतीक हैं, जो समाज में समानता का संदेश देते हैं। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो भी ज्ञान से परिपूर्ण है। इस वीडियो में बताया गया है कि किस प्रकार संत गुरु रविदास ने 700 अहंकारी पंडितों का घमंड तोड़ा। मित्रों, चलिए देर ना करते हुए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल से गुरु रविदास के समय में ब्राह्मणों का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव था। वे धर्म गुरुओं के रूप में माने जाते थे और उनके धार्मिक विचारों को अनुसरण करना एक आवश्यकता मानी जाती थी। प्रिय मित्रों, उनका घमंड इतना बढ़ा हुआ था कि वे अपने आप को देवताओं के निकटतम मानते थे। उनके लिए निम्न जातियों के लोग धर्म के प्रति अयोग्य थे। इसी विचारधारा के चलते जब गुरु रविदास ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को सामने लाया तो उन्हें ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी शिक्षाएं, जो समाज की समानता और ईश्वर की अनन्यता पर आधारित थीं, ब्राह्मणों के पारंपरिक विचारों के विरुद्ध थीं। मित्रों, ऐसे में गुरु रविदास की उपस्थिति न केवल एक धार्मिक चुनौती थी, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक भी थी। उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन ने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति बना दिया जो अपने समय की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को चुनौती देने के लिए तैयार थे। इस वातावरण में जब उन्हें 700 पंडितों द्वारा अपमानित किया गया, तो यह न केवल एक व्यक्तिगत अपमान था, बल्कि एक सामाजिक और धार्मिक टकराव का प्रतीक भी था। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी, जो आगे चलकर उनकी शिक्षाओं को और भी अधिक मजबूती प्रदान करने वाली साबित हुई। प्रिय मित्रों, संत गुरु रविदास के समय में वाराणसी के निकटवर्ती एक छोटे से राज्य का शासन एक विद्वान और धर्मनिष्ठ राजा के हाथों में था। राजा विक्रम सिंह का नाम समस्त प्रदेश में अपनी न्यायप्रियता और धार्मिक समर्पण के लिए जाना जाता था। मित्रों, उनकी रानी देवी सुमित्रा एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थीं, जिनकी दयालुता और आध्यात्मिक खोजों के लिए लोगों में बड़ा सम्मान था। दोनों ने अपने राज्य को एक ऐसा स्थान बनाने का सपना देखा था, जहां धर्म, ज्ञान और सामाजिक समानता का संगम हो। फोन ऊंचा कीजिए ना, दिख नहीं रहे आप। खाने में क्या बनाया है? भिंडी। आई डोंट लाइक लेडी फिंगर। तो करेला बना दूं? पनीर बना दो, तीखा बढ़ा कर रखना, और लहसुन की चटनी लाल मिर्च वाली। नमस्ते भाभी जी, मेरे लिए एक बैंगन का भरता। चाचा, मूली की सब्जी। दीदी, कान में डालो, कान में, हेडफोन कान में डालो। भिंडी चलेगी। स्प्राइट के साथ ठंडा। प्रिय मित्रों, एक दिन राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। उनके राज्य में एक विशिष्ट मंदिर के पुजारी ने उन्हें एक आश्चर्यजनक खबर सुनाई। पुजारी ने कहा कि उनके राज्य के सीमांत पर एक साधु रहते हैं, जिनकी शिक्षाएं और जीवन शैली अद्भुत है। उनका नाम गुरु रविदास था। पुजारी ने बताया कि गुरु रविदास ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और दया के बल पर अनेक लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन उनकी जाति के कारण वे अनेक बार अपमानित हुए हैं। प्रिय मित्रों, राजा और रानी को इस बातचीत से गहरा आकर्षण हुआ। वे जानना चाहते थे कि इस साधु की शिक्षाएं क्या हैं और उनके जीवन में कैसे प्रकाश लाया जा सकता है। रानी सुमित्रा ने अपने पति से कहा, यदि इस साधु की शिक्षाएं सचमुच ईश्वरीय हैं, तो हमें उनसे मिलना चाहिए। उनकी बातें हमारे राज्य के लोगों को भी प्रेरित कर सकती हैं। राजा विक्रम सिंह ने सहमति जताई और दोनों ने तुरंत एक यात्रा की योजना बनाई। वे गुरु रविदास से मिलने के लिए रवाना हो गए। गुरु रविदास के साथ उनकी पहली मुलाकात एक अद्भुत अनुभव थी। गुरु रविदास की सादगी, उनकी आंखों में छुपी गहराई और उनकी बातों में छिपा आध्यात्मिक ज्ञान राजा और रानी को पूरी तरह से मोहित कर गया। उन्होंने गुरु रविदास से अपने जीवन के उद्देश्य और समाज की समस्याओं के बारे में गहराई से बात की। प्रिय मित्रों, गुरु रविदास ने उन्हें समझाया कि ईश्वर का प्रेम सभी के लिए समान है, चाहे वे किसी भी जाति या वर्ग से हों। उनकी शिक्षाओं ने राजा और रानी के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। वे अब इस बात को अपनाने के लिए तैयार थे कि सच्चा धर्म और सामाजिक समानता ही उनके राज्य की प्रगति का आधार हो सकता है। इस मुलाकात के बाद राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा का जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगा। वे गुरु रविदास की शिक्षाओं को अपने राज्य में लागू करने के लिए तैयार थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने राज्य को एक ऐसा स्थान बनाएंगे जहां जाति प्रथा का बोझ न हो और सभी लोग समान अधिकारों का आनंद ले सकें। इस तरह गुरु रविदास का प्रभाव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा।
प्यारे मित्रों, गुरु रविदास के जीवन में एक ऐसा दिन आया जब उनकी आध्यात्मिकता और दयालुता के बावजूद उन्हें अपनी जाति के कारण गहरा अपमान सहना पड़ा। यह घटना उस समय की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की कठोरता को उजागर करती है जब जाति प्रथा ने मनुष्यों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। गुरु रविदास के आध्यात्मिक ज्ञान और उनकी शिक्षाओं को अनेक लोगों ने स्वीकार किया था, लेकिन उनकी जाति के कारण वे ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जातियों के लोगों के लिए एक चुनौती बन गए। प्रिय मित्रों, एक दिन गुरु रविदास को एक बड़े मंदिर में बुलाया गया जहां 700 पंडित एकत्रित थे। यह मंदिर उस समय का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था जहां ब्राह्मणों का अधिकार अखंड था। संत गुरु रविदास को यहां बुलाने का उद्देश्य उनकी शिक्षाओं को चुनौती देना और उन्हें अपनी जाति के कारण अपमानित करना था। जब गुरु रविदास मंदिर में प्रवेश करने वाले थे तो उन्हें रोक दिया गया। पंडितों ने कहा, तुम निम्न जाति के हो, तुम्हें यहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। यह अपमान न केवल उनके लिए एक व्यक्तिगत अपमान था बल्कि उनके विचारों और शिक्षाओं के प्रति एक चुनौती भी थी। गुरु रविदास ने इस अपमान को सहन किया, लेकिन उनके मन में गहरा दर्द था। उन्होंने अपने आप को नियंत्रित रखा और कहा, ईश्वर का प्रेम सभी के लिए समान है। जाति प्रथा ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है। उनकी बातों ने पंडितों को और भी अधिक चिढ़ा दिया। उन्होंने गुरु रविदास को अपने धार्मिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए एक चुनौती दी। प्रिय मित्रों, संत रविदास से कहा गया कि यदि वे अपने ज्ञान को साबित कर सकते हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह चुनौती भी एक फंदे का हिस्सा थी। पंडितों ने उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जिनके उत्तर देना लगभग असंभव था। गुरु रविदास ने शांति से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन पंडितों ने उनके उत्तरों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने गुरु रविदास को अपनी जाति के कारण अयोग्य घोषित कर दिया। प्रिय मित्रों, इस घटना ने गुरु रविदास के जीवन में एक गहरा असर डाला। वे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन उनका विश्वास ईश्वर में और भी मजबूत हो गया। उन्होंने सोचा कि यह अपमान उनके लिए एक परीक्षा है जिसे वे सहनशीलता और धैर्य के साथ पार करेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को समझाया कि ईश्वर का प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान जाति प्रथा के बंधनों से परे है। उन्होंने कहा, ईश्वर का मार्ग सभी के लिए खुला है। जाति प्रथा एक मानव निर्मित बंधन है जो ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है। इस अपमान के बाद गुरु रविदास ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को और भी गहराई से प्रसारित किया और अपने अनुयायियों को ईश्वर के प्रेम और सामाजिक समानता के महत्व के बारे में समझाया। उनकी शिक्षाएं अब और भी अधिक लोगों तक पहुंचने लगीं। इस अपमान ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने एक नई दिशा ले ली। प्रिय मित्रों, संत गुरु रविदास के अपमान की खबर राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा तक पहुंची जब उनके एक विश्वसनीय सैनिक ने उन्हें इस घटना की विस्तृत जानकारी दी। मित्रों, राजा और रानी को यह सुनकर गहरा दुख हुआ। वे गुरु रविदास की शिक्षाओं से प्रभावित थे और उन्हें अपने राज्य का आदर्श मानते थे। संत गुरु रविदास का अपमान उन्हें न केवल व्यक्तिगत रूप से दुखी कर गया, बल्कि उन्हें अपने समाज की वर्तमान स्थिति पर भी गहरा चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि यदि एक इतने विद्वान और आध्यात्मिक व्यक्ति को भी इस तरह अपमानित किया जा सकता है तो सामान्य लोगों का क्या हाल होगा। यह विचार उनके मन में एक तूफान उठा दिया। प्रिय मित्रों, रानी सुमित्रा ने अपने पति से कहा, हमें इस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। गुरु रविदास के अपमान का बदला लेना हमारा कर्तव्य है। राजा विक्रम सिंह ने सहमति जताई, लेकिन उन्होंने सावधानी पूर्वक सोचा कि इस तरह के फैसले के परिणाम क्या हो सकते हैं। वे जानते थे कि 700 पंडितों का समूह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह है जिसका उनके राज्य में बड़ा प्रभाव है। उन्हें यह भी पता था कि यदि वे इस मामले में गलत कदम उठाएंगे तो यह उनके राज्य की स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। लेकिन फिर भी उन्हें अपने न्यायप्रियता और सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर अड़ना था। प्रिय मित्रों, राजा और रानी ने एक योजना बनाने का फैसला किया। वे चाहते थे कि आए जो न केवल पंडितों को सही रास्ते पर लाए बल्कि समाज को भी एक सबक सिखाए। रानी सुमित्रा ने सुझाव दिया कि उन्हें गुरु रविदास को अपने राज्य में एक सम्मानित स्थान देना चाहिए। वे चाहती थीं कि गुरु रविदास को एक विशेष समारोह में आमंत्रित किया जाए जहां उनकी शिक्षाओं को सम्मान दिया जाए और उन्हें एक आध्यात्मिक नेता के रूप में मान्यता दी जाए। राजा विक्रम सिंह ने इस विचार को स्वीकार किया
लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के समारोह का आयोजन एक रणनीतिक तरीके से किया जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, राजा और रानी ने तय किया कि वे पंडितों को भी इस समारोह में आमंत्रित करेंगे। उनका उद्देश्य था कि पंडितों को गुरु रविदास की शिक्षाओं का सामना करना पड़े और उन्हें अपने अपमानजनक व्यवहार पर लज्जित होना पड़े। मित्रों, राजा और रानी ने इस समारोह के लिए सभी प्रमुख धार्मिक नेताओं, विद्वानों और समाज के प्रभावशाली लोगों को आमंत्रित किया। विशेष रूप से 700 पंडितों को भी आमंत्रित किया गया, जिन्होंने गुरु रविदास को अपमानित किया था। राजा विक्रम सिंह ने आमंत्रण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा कि यह समारोह समाज की एकता और ईश्वर के सर्वव्यापक प्रेम के बारे में है। उन्होंने इसे एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। रानी सुमित्रा ने सुझाव दिया कि समारोह के दौरान गुरु रविदास को एक विशेष स्थान पर बैठाया जाए, जो सभी को दिखाई दे। उन्होंने यह भी तय किया कि गुरु रविदास की शिक्षाओं को समारोह का केंद्र बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने गुरु रविदास के द्वारा रचित कुछ प्रमुख भजनों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करने की व्यवस्था की। यह सब ऐसे तैयार किया गया था कि यह स्पष्ट हो जाए कि गुरु रविदास की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक रूप से गहरी हैं, बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। प्रिय मित्रों, जब 700 पंडितों को आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ तो उनमें एक तनाव फैल गया। वे जानते थे कि यह समारोह गुरु रविदास को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिससे उनका घमंड और भी बढ़ गया। उनमें से कई ने आमंत्रण को अस्वीकार करने का विचार किया, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यदि वे इस समारोह में शामिल नहीं हुए तो उनकी प्रतिष्ठा और प्रभावशीलता पर बदअसर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने आप को इस समारोह में शामिल होने के लिए तैयार किया, लेकिन उनके मन में एक गहरा असंतोष था। पंडितों के बीच चर्चा हुई कि वे इस समारोह के दौरान गुरु रविदास की शिक्षाओं को चुनौती देंगे। उन्होंने योजना बनाई कि वे गुरु रविदास को अपने धार्मिक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कठिन प्रश्न पूछेंगे। उनका उद्देश्य था कि गुरु रविदास को शर्मिंदा करके अपनी प्रतिष्ठा बहाल करें, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि राजा और रानी की योजना में एक चतुर चाल छिपी हुई थी। प्रिय मित्रों, समारोह का दिन आया और राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। मंदिर का परिसर सजाया गया था और सभी आमंत्रित व्यक्ति एकत्रित हो गए थे। गुरु रविदास को एक विशेष स्थान पर बैठाया गया था, जहां सभी को उनका सम्मान दिखाई दे रहा था। राजा और रानी ने स्वयं गुरु रविदास के साथ बैठकर उनके सम्मान को प्रदर्शित किया। इस दृश्य ने पंडितों को गहराई से चिढ़ा दिया। समारोह की शुरुआत राजा विक्रम सिंह के एक भाषण से हुई। उन्होंने सभी को सामाजिक समानता और ईश्वर के सर्वव्यापक प्रेम के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, ईश्वर का प्रेम सभी के लिए समान है। जाति प्रथा एक मानव निर्मित बंधन है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है। यह भाषण सभी को प्रभावित कर गया, लेकिन पंडितों के चेहरे तनाव से भर गए। इसके बाद गुरु रविदास को अपनी शिक्षाएं प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक समानता के महत्व के बारे में गहराई से बात की। उनकी बातें सभी को मोहित कर गईं और उनके शब्दों में छिपी गहराई ने सभी को प्रभावित किया। लेकिन पंडितों का तनाव और भी बढ़ गया। प्रिय मित्रों, जब गुरु रविदास की बातें समाप्त हुईं, तो उन्होंने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने गुरु रविदास से कठिन प्रश्न पूछने की कोशिश की, लेकिन गुरु रविदास ने शांति से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उनके उत्तर इतने गहरे और सटीक थे कि पंडितों को अपने आप को शर्मिंदा महसूस करना पड़ा। उनका घमंड टूटने लगा। इसके बाद राजा विक्रम सिंह ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। गुरु रविदास की शिक्षाएं हमारे राज्य का आधार बनेंगी। यह घोषणा सभी को प्रभावित कर गई, लेकिन पंडितों को गहरा झटका लगा। उनका घमंड पूरी तरह से टूट गया। प्रिय मित्रों, इस तरह राजा और रानी की योजना सफल रही। गुरु रविदास का सम्मान बहाल हुआ और पंडितों का घमंड टूट गया। यह एक ऐसा पल था जो समाज को एक नई दिशा देने वाला था। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।